दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो बहुत बच्चों को क्वेरी आ रही है कि सर हमने रॉ स्कोर तो निकाल लिया, बट उस रॉ स्कोर का हम करेंगे क्या, उससे परसेंटाइल कैसे निकालेंगे। तो ये वीडियो मैंने वही सब उसके लिए बताने के लिए बनाया है कि सीयूईटी में एक्चुअली आपका परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होगा। सिर्फ रॉ स्कोर आपका आएगा या परसेंटाइल आएगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो बच्चों, जो परसेंटाइल का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, परसेंटाइल यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिहाइंड द स्टूडेंट इन दैट पर्टिकुलर स्लॉट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ अपीयर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो देखिए आपके कुछ रॉ स्कोर्स आए हैं, है ना। उस रॉ स्कोर से क्या होगा, आपके स्लॉट में जितने बच्चे भी बैठे हैं, जितने बच्चे बैठे हैं उसमें क्या होगी, आपकी रैंक लिस्ट प्रिपेयर होगी। ठीक है, उस रैंक लिस्ट में ये देखा जाएगा कि आपके पीछे कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए स्लॉट 1 है। ठीक है, इस स्लॉट 1 में मान लीजिए टोटल अपीयर स्टूडेंट्स यदि 1000 है ना, एंड रैंक ऑफ स्टूडेंट, फिर ये 1000 बच्चों में कुछ स्कोर्स होंगे, है ना, उनमें कुछ रॉ स्कोर होगा। उस रॉ स्कोर से क्या होगा, एक लिस्ट होगी, एक बच्चों की लिस्ट होगी कि इसका रैंक 1 है, रैंक 2 है, रैंक 3 है, जैसे कि स्कूल में होता है, राइट। फिर इसमें मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसकी रैंक 300 है। ठीक है, तो यदि उसकी रैंक 300 है तो उसके पीछे कितने बच्चे हैं, 1000 माइनस 300 700। ठीक है, तो 700 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ अपीयर स्टूडेंट दैट इज 1000 इंटू 100, तो उसका परसेंटाइल कितना हो गया, 70 परसेंटाइल हो गया। ठीक है, तो ये जो कंपैरिजन किया जाएगा ये उन्हीं बच्चों के स्लॉट में किया जाएगा, है ना, तभी तो कंपैरिजन होगा, उन्हीं बच्चों के स्लॉट में किया जाएगा। एक बार अपन फिर से फॉर्मूला देखते हैं, परसेंटाइल इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिहाइंड द स्टूडेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ अपीयर स्टूडेंट्स, यानी किसमें देखा जाएगा, सिर्फ उस पर्टिकुलर स्लॉट में देखा जाएगा। अब मैं इसका एक एग्जांपल और बता रहा हूँ। जैसे ये स्लॉट 1 था, अब मैं यदि स्लॉट 2 देखूं तो मान लीजिए कोई स्लॉट 2 हुआ है, इवनिंग स्लॉट है या और किसी दिन का स्लॉट है, उसमें मान लीजिए टोटल अपीयर स्टूडेंट मेरे 1000 है ना। फिर उन 1000 स्टूडेंट्स की क्या होगी, कुछ मार्क्स होंगे, कुछ रॉ स्कोर होगा। उस रॉ स्कोर से क्या होगा, एक रैंकिंग होगी उनकी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन अप टू 1000, कुछ एक रैंक दी जाएगी हर बच्चे को। उस रैंक में मान लीजिए किसी स्टूडेंट की जो रैंक है, उस किसी स्टूडेंट की मान लीजिए रैंक है 100, है ना, तो वो जो है 1000 में से उसकी रैंक है 100, है ना। तो यदि उस बच्चे की रैंक 100 है तो उसके पीछे कितने स्टूडेंट लाया करते हैं, 1000 माइनस 100 यानी कि 900। उसके पीछे कितने बच्चे लाया करते हैं, 900 बच्चे लाया करते हैं। ठीक है, तो यदि तो ये आ गया 900 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट पर्टिकुलर स्लॉट, यानी कि 900 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो उसका परसेंटाइल कितना हो गया, उस बच्चे का परसेंटाइल हो गया 90 परसेंटाइल। इस तरह से कैलकुलेट होता है ना। तो देखिए इसमें यदि कोई बच्चे की रैंक 1 है, मान लीजिए रैंक ऑफ स्टूडेंट मैं 1 मान लू, तो सारे बच्चे उसके पीछे हैं, है ना, तो उसका परसेंटाइल क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 100 परसेंटाइल हो जाएगा, है ना। तो जिस बच्चे की रैंक 1 आती है उसका परसेंटाइल क्या हो जाता है, उसका परसेंटाइल हो जाता है 100 परसेंटाइल। ठीक है, इस तरह से परसेंटाइल कैलकुलेट होता है। एंड इस तरह से अलग अलग जो स्लॉट्स हैं, अलग अलग पेपर्स हैं, उनकी स्केलिंग होगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आपका परसेंटाइल कैलकुलेट होगा ना, वो ऐसा नहीं होगा कि सारे पेपर्स का मिला के एक परसेंटाइल आएगा। अलग अलग पेपर्स का अलग अलग परसेंटाइल कैलकुलेट होगा। जो हिस्ट्री का पेपर है उसका अलग होगा, इकोनॉमिक्स का अलग होगा, पॉलिटिकल साइंस अलग होगा, अकाउंटेंसी का अलग होगा, इकोनॉमिक्स का अलग होगा, बिजनेस स्टडीज का अलग होगा, इंग्लिश का अलग होगा, जनरल टेस्ट का अलग होगा। हर सब्जेक्ट की अलग परसेंटाइल आपके पास आ रही होगी, है ना। मान लीजिए आपने पांच एग्जाम दिए तो आपके 5 परसेंटाइल आएंगे, 4 एग्जाम दिए तो 4 परसेंटाइल आएंगी। ठीक है, तो ये है। अच्छा, इसमें ये देखना है कि कट ऑफ कितना जाएगा। एक तो हो गई परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं, दूसरी चीज बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर इसका जो कट ऑफ है सीयूटी का कितना जाने वाला है ना। तो देखिए मेरे हिसाब से जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटीज है, उनमें जो कट ऑफ जाना चाहिए 93 परसेंटाइल प्लस मेरे हिसाब से जाना चाहिए, है ना। क्योंकि इसमें मैंने देखिए मेरा कैलकुलेशन का तरीका है ये कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसमें लगभग है ना, लगभग यहाँ पे 70,000 सीट्स हैं एंड बैठने वाले लगभग कितने हैं, 10 लाख स्टूडेंट है जिन्होंने सीयूटी अपेयर हुए हैं। तो इस हिसाब से जो कट ऑफ आती है वो लगभग 93 परसेंटाइल के आसपास आती है। तो यदि आपके 93 परसेंटाइल से ऊपर आ रहे हैं और आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हो तो आपको डीयू का कोई ना कोई कॉलेज तो मिल जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन कोई ना कोई कॉलेज से नहीं होता। कई बच्चे चाहते हैं कि उनको डीयू में भी और बेहतर कॉलेज मिले, नॉर्थ कैंपस से कॉलेजेस मिले, है ना, जो टॉप 20-30 कॉलेज हैं वो मिले। तो यदि वो कॉलेजेस में आप एडमिशन पाना चाह रहे हो और आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हो तो आपकी मेरे हिसाब से जो कट ऑफ होना चाहिए, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कट ऑफ होना चाहिए
दैट शुड बी अराउंड 96-97 परसेंटाइल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कट ऑफ ऐसा नहीं होगा कि पूरे